के पास एक दार्शनिक लिखते हैं कि अ लाफिंग फेस डज नॉट मीन एब्सेंस ऑफ सोरोज। हंसते हुए चेहरे को देखकर ये मत समझिए कि उस आदमी को कोई दुख नहीं है, उसके जीवन में कोई दुख की स्थिति नहीं है। हो सकता है धनहीन रहा हो सकता है उसको कोई बीमारी हो सकता है उसको भी दुश्मन हो जो उनको हमेशा अपमानित करने का प्रयास करते हो। हैं? बहुत तरह के दुश्मन, बहुत तरह की विपरीत परिस्थिति, बहुत तरह के दुख के कारण उसके जीवन में हो सकते हैं। हंसता हुआ चेहरा देखकर मत समझो कि ये सब नहीं होगा। जैसे तुमको है उसको भी है वैसी उसी तरह की हालत, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा क्यों रहा है, प्रसन्न क्यों है वो? आप क्यों सिर पीट रहे हो, आप रो क्यों रहे हो, वो क्यों मुस्कुरा रहा है? कहते इसलिए वो मुस्कुरा रहा है कि उसके पास अध्यात्म विद्या है। और अध्यात्म विद्या एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी टेक्निक है, कहते हैं कि इसलिए वो मुस्कुरा रहा है कि ही नोज द टेक्निक हाउ टू टेक इन देम। वह उस विद्या को जानता, उस टेक्निक को जानता है, उस युक्ति को जानता है कि किस तरह विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराया जाता है, उन विपरीत परिस्थितियों को किस तरह से संभाला जाता है, उन पर कैसे हम काबू करते हैं, उससे हम कैसे ऊपर उठ जाते हैं। तो ये बड़ी ऊंची विद्या है। ये ज्ञान कहाँ होगा? ये विद्या जानेंगे तो हंसते हुए रहेंगे, नहीं तो गालियां तो सबको पड़ती हैं। गाली तो भगवान बुद्ध को भी देने के लिए आया एक किसान, गालियां देता रहा, बुद्ध मुस्कुराते रहे, मुस्कुराते रहे ना। आपको गाली देगा आग बबूला हो जाएंगे। आपको गाली पड़ेगी आप आग बबूला हो जाएंगे। बुद्ध को गाली पड़े मुस्कुरा रहे थे। आपको कोई थोड़ा सा अपमानजनक स्थिति करते 100 श्राप दे देंगे। गुरु महाराज को जिंदा जला के मारने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि श्राप देकर के मैं भक्तों की महिमा को घटाऊंगा नहीं। उसने मेरे साथ जो किया उसकी बुद्धि थी, मैं नहीं कर सकता। तो ये ऊंचाई कहां से आती है? सत्संग से। ये ऊंचाई साधना से आती है। ये ऊंचाई अध्यात्म की विद्या, जिसके जीवन में अध्यात्म विद्या है, इसको जो अपनाया, अनुभव किया, वो आपको श्राप देगा? नहीं देगा। निज प्रभु मैं देखें जगत के सन करें विरोध। आप में भी उसी परमात्मा को